प्रूफ कंपोजिट फंक्शन के लिए फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है। सबसे पहले इसको सेट को मान लो जी ले लें F1 F2 F3 F4 F5 और F। अपने को प्रूफ करना GO, ये O कौन है? संयुक्त फलन समीकरण। कंपोजिट फंक्शन बता रहे किस फॉर्म में होता है? इज एन फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। एक तो फाइनाइट यानी जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6, तो ये फाइनाइट ग्रुप हो गया। क्लियर? परिमित फाइनाइट ही नहीं, पर नॉन अबेलियन ग्रुप यानी ग्रुप तो होगा बट वो अबेलियन नहीं। तुमने पढ़ा होगा कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g है ना, f ऑफ g x, ये होता है f, ये ऑफ कट जाता है, ब्रैकेट आ जाता है g ऑफ x की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करते हैं। क्लियर? इन जनरल f ऑफ g ऑफ h इक्वल्स टू जो संयुक्त फलन होता है कंपोजिट फंक्शन हमेशा एसोसिएटिव होता है। क्लियर? बट कम्यूटेटिव नहीं। तो वो चेक करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में है या नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन हमेशा एसोसिएटिव होगा बट कम्यूटेटिव नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा तभी ये नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले अपन कंडीशन ले लें क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लूंगी, दो दो करके सॉल्व तो बहुत लेंथ लेगा F1 F2 F2 F3 ये। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तब अपन किसका यूज करेंगे? टेबल। क्लियर? क्योंकि मैं दो दो इनके लिए एसोसिएटिव बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ, के लिए बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी। ये F1 F2 F3 ये टेबल बाद में बनेगी, पहले निकालने पड़ेंगे। क्या क्या निकालने पड़ेंगे वो टेबल के अकॉर्डिंग बताएंगे ना। F1 F2 F3 F4 F5 F6 तुम बाद में बनाना ना। ये जो होता है F1 ऑफ F1 ये वैल्यू निकालेंगे, F1 ऑफ F2 निकालेंगे, F1 ऑफ F3 निकालेंगे, F1 ऑफ F4 निकालेंगे, F1 ऑफ F5 निकालेंगे, F1 ऑफ F6 निकालेंगे। फिर 2 के लिए भी इन सबके साथ, 3 के लिए भी इनके साथ, 4 के लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें एक दो कंडीशन से बता रही, बाकी डायरेक्ट अपन करेंगे। F1 ऑफ F1 क्या होगा? कभी भी ये सॉल्व करेंगे किससे कंडीशन आएगी? x की कंडीशन से। ये दे रखा है F1 z ना, ये गिवन में है z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन। F2 z 1/z, F3 z 1 - z, F4 z z/z-1 और F5 z 1/1 - z, F6 z z-1/z। फिर ये सारी कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन है, ये दे रखा है। सबसे पहले अपन निकालेंगे F1 ऑफ F1 z की x से लेके यहाँ ये किस पे डिफाइन है? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए F1 ये ब्रैकेट लग जाए F1 z कितना है? तो मैंने ये लिख दिया z। ध्यान से देखना, ये तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक z नहीं आता। z ही आया तो ये कंडीशन आएगी F1 ऑफ F1 z इसके इक्वल F1 z। तो दोनों तरफ से z डाल सकते।
दोनों तरफ से जेड हटा तो क्या आ गया, F1 और F1 किसके इक्वल है। क्लियर, ये कंडीशन बन गई। ये F1 यहाँ लिखेंगे, यानी F1 और F1 क्या आएगा, फिर F1 और F2 निकालें। क्या आएगी कंडीशन, F1 F2 जेड कितना है 1/2। क्या इसका जेड और 1/z हटा सकते हैं, नहीं। जब तक जेड नहीं आता तब तक सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या आएगी कंडीशन, F1 1/z किसके इक्वल होगा, जब यहाँ जेड है तो ये जेड आ रहा है, मैं इसकी जगह 1/z रखूं तो क्या आ जाए, वापस 1/z किसकी वैल्यू है, आ गया जेड। तो यानी ये कंडीशन आई F1 ऑफ F2 जेड किसके इक्वल आ गया, F2। दोनों तरफ से जेड हट गया, F1 ऑफ F2 किसके इक्वल है, F2। ये तो ये F1 ऑफ F1 F1 है, F1 ऑफ F2 F2 है, तो ये F1 आइडेंटिटी बन गई। क्लियर, आइडेंटिटी होगी तो F1 ऑफ F3 क्या आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, F1 ऑफ F4 F4, F1 ऑफ F5 F5, F1 ऑफ F6। ठीक है, ये रो अपन ने एक दो वैल्यूज निकाल के डायरेक्ट लिख दी। अब मैं कॉलम ले लूं, ये भी F1 आइडेंटिटी, तो F2 ऑफ F1 F1, F3 ऑफ F1 F1 F3 सॉरी यार, F2 ऑफ F1 F2 आइडेंटिटी है, तो F3 ऑफ F1 F3, F4 ऑफ F1 F4, ऐसे ही F5। क्लियर, ये निकाल। अब अपन निकालेंगे F2 F2, ये 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 चीज में डायरेक्ट लिख दूंगी, जो बचा हुआ होगा इनमें, जो बचा हुआ होगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये कॉलम और लास्ट वाला कॉलम डायरेक्ट निकलेगा, बीच की वैल्यूज अपन फाइंड करेंगे। है प्रॉब्लम, अब निकालेंगे F2 ऑफ F2, जब तक दोनों से जेड नहीं हट जाता तब तक निकालते जाएंगे। क्लियर, ये वैल्यू निकालने के बाद टेबल में रखेंगे और फिर अपन जो कंडीशन चेक करनी है टेबल के यूज से करेंगे। क्लियर, मोस्टली वैसे जो ये क्वेश्चन है 4 वाला आता है। क्लियर, अगर ये 6 वाला आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन है। F2 ऑफ z कितना है 1/z, कितना आ जाएगा 1/1 माइनस, फिर 1/1 माइनस z किसकी वैल्यू, F5 z। क्लियर, सिंपल फंक्शन आना चाहिए और z आना चाहिए, राइट है। क्या करें, z हटा दे, F2 ऑफ F3 कितना हो जाएगा F5, ये वैल्यू यहाँ। क्लियर, फिर क्या निकालेंगे F2 ऑफ F4। क्लियर, वो निकाल के कंडीशन ले लें, ये जगह यहाँ F2 ऑफ F4 है ना, क्या आएगी F2 F4 z, F2 F4 z, F4 z कितना है z-1। क्लियर, अब z F2 z किसके इक्वल है 1/z, यानी ये उल्टा हो जाएगा z-1 अपॉन z। अब z-1 अपॉन z किसके इक्वल है, तो F2 ऑफ F4 z क्या हो गया, तो इससे z हटा दे, क्लियर, ये वैल्यूज यहाँ लिखते हैं, ये कितना आया F2 ऑफ F4 F3 तो ये आ गया F5, ये वाला आ गया, एक और ये निकालेंगे, फिर ये बचा हुआ डायरेक्टली इन चारों और बता देती हूँ, फिर बाकी इसी तरीके से निकाल के टेबल बनाती हूँ। अब क्या निकालेंगे F2 ऑफ F5 से,
क्या होगा F2 F5Z और ये F2 F5Z कितना है 1/1 माइनस Z। फिर F2Z कितना है 1/Z, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस Z 1/1 माइनस Z 1 माइनस Z इसकी वैल्यू है F3Z। आ गया फंक्शन और Z आना चाहिए, इससे अपना हो गया F2 of F5 Z आ गया F2। हाँ अब मैं ये डायरेक्ट लिखूंगी, इधर 2 है 1 है 5 है 6 है 3 है, इस रो में कौन नहीं है 4, तो ये F4 क्लियर। ऐसे ही अपन ने ये चीज निकालनी है, ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 2 1 इसी तरीके से निकाल लेना 6 और 5 ये आ गया और ये 4। अब इस कॉलम में 2 है 1 है 6 है 5 है 4 है, क्या नहीं है 3, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये चीज मैं कर रही हूँ शेडेड पोर्शन, शेडेड वाला अपन डायरेक्ट लिखेंगे, केवल बीच वाला निकालना। क्लियर, ये कॉलम डायरेक्ट लिखा आइडेंटिटी से, ये कॉलम आइडेंटिटी से, ये कॉलम ये वैल्यूज निकल जाएगी, जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। जैसे अभी 1 2 3 4 5 है, क्या नहीं है 6 आ जाएगा, तो ये कॉलम डायरेक्ट आ जाएगी केवल बीच वाली वैल्यू से। क्लियर, अब मैं चेक करने के लिए बता देती हूँ, तुमने अगर मान लो 5-7 वैल्यूज निकाली, ऊपर की 3 रो निकाली, 3 रो से निकालना बता रही हूँ, ये जैसे निकला तुम्हारे ये, क्लियर, इतना टाइम नहीं होगा, तुम निकालो, 3 को मैं अलग कर लूं, ऊपर की 3 निकालने के बाद मैंने स्प्लिट कर दिया है ना। इधर आ रहा 4 5 6, इधर चलेगा 4 5, क्लियर। इधर का जो सीक्वेंस है वो इधर है, इसकी थर्ड रो सेकंड रो बन जाएगी, F5 F4 F2 उलट जाएंगे ना, और ये सेकंड वाली थर्ड बन जाएगी 6 3, क्लियर। तो इधर वाला पोर्शन इधर आ गया, केवल ये दोनों रो आपस में इंटरचेंज, सेम वही कंडीशन 1 2 3, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, ये दोनों अलग जाएंगे ना, यानी 3 6 1 3 6 1 और ये 2 1 5। मेन तुम 0 निकाल लेना, उससे डायरेक्ट ओपन कर सकते, क्लियर, क्योंकि इतना नहीं टाइम होगा कि तुम सारे निकल, और 3 में भी अपन ने ये चीज तो डायरेक्ट पढ़ी, केवल ये 4 वैल्यूज लिए, केवल 8 वैल्यूज निकाल के और फिर डायरेक्ट बना देते हैं, प्रॉब्लम टेबल बनाने में। क्लियर, इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये दोनों रो आपस में बदल जाएगी, इधर वाला इधर आ जाएगा और ये दोनों रो आपस में बदल जाएगी। ये बन गई अपने टेबल, क्योंकि टेबल के बाद भी अपने को और काम करना है ना, इसी में टाइम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये टेबल बनने के बाद अपने को ग्रुप की कंडीशन और अबेंडन की कंडीशन प्रूव करनी, क्लोजर प्रॉपर्टी लेके मैंने बताया, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस टेबल के सारे एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स जी के, अंदर वाले सारे जी के, तो टेबल के सारे एलिमेंट्स, टेबल के ऑल एलिमेंट्स जो है जी के एलिमेंट्स है, इसलिए ये ऑपरेशन ओ है अपना जो कंपोजिट फंक्शन है, ऑपरेशन ओ जी में, ऑपरेशन ओ जो है सेट जी में बाइनरी ऑपरेशन। फिर हम अपन ले लें इसमें G1 यानी एसोसिएटिविटी,
क्या होगी एसोसिएटिविटी? कंपोजिट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? फंक्शन के लिए एसोसिएटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? जी में भी एसोसिएटिव होगा। तो कंपोजिट फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शन जो है ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसलिए ऑपरेशन ओ जी में भी एसोसिएटिव है। क्लियर? यानी ये सॉल्व करके बताता हूँ। f1 ऑफ g ऑफ h किसके इक्वल होगा? f ऑफ g ऑफ h फॉर ऑल f g h किसके एलिमेंट है? g के। f g h का मतलब ये f1 f2 f3 f4 f5 6 में से कुछ भी हो सकते हैं। अपन फॉर ऑल की कंडीशन है, ये g1 हो गया। फिर अब अपन ले ले g2, क्या होगी? आइडेंटिटी। टेबल से आइडेंटिटी क्या है? टेबल से ऑपरेशन ओ के लिए आइडेंटिटी क्या है? F1। क्योंकि ये देखो F1 ऑफ F1 F1 है, F1 ऑफ F2 F2 है, इस रो और कॉलम से अपन बता सकते हैं आइडेंटिटी F1 है। फिर इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या करते हैं? टेबल वाले क्वेश्चन में जहां जहां आइडेंटिटी आ रही है वहां स्क्वायर। क्लियर? जहां जहां आइडेंटिटी आ रही है वहां स्क्वायर। तो F1 ऑफ F1 F1 आ रहा है, नहीं F1 का इनवर्स कौन है? F1 है। F2 ऑफ F2 F2 आ रहा है, नहीं F2 का इनवर्स F2 है। F3 का F3 है, F4 का F4, बट F5 का कौन है? और 6 का F5। तो यह आ जाएगा टेबल से F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6 का इनवर्स क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली क्या है? F1 F2 F3 F4 5 का कौन है? 6 6 का कौन है? 5। सारा एलिमेंट इनवर्स है। फिर कम्यूटेटिविटी, इन जनरल जो कंपोजिट फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो चेक करके बताना है किसके कारण नहीं हो रहा है। कोई सा भी कंडीशन देखो, जैसे मैंने F4 ऑफ F3 ले ली, कितनी आ रही है वैल्यू? F6। F4 ऑफ F3 की वैल्यू F6। अब मैं कौन सी कंडीशन ले लूं? F4 प्लस F3 ले लूं, क्या आ जाएगा? F5। सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो टेबल से कोई भी कंडीशन बता देगी जो डिफरेंट आ रही है। कम्यूटेटिविटी टेबल से कोई सा भी एक ऐसा एग्जांपल बताएंगे जो अलग अलग वैल्यू हो। तो F4 ऑफ F3 कितना आ रहा है? F6। और F3 ऑफ F4 कितना आ रहा है? F5। तो इसका मतलब क्या हो गया? F4 ऑफ F3 नॉट इक्वल है F3 ऑफ F4। तो ऑपरेशन हो क्या हो गया? ओ जी में कम्यूटेटिव नहीं, बाकी चेक करने अपन ने एक ऐसा एग्जांपल लिखा थी जो नॉट पर है, जी में कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर? तो इससे कंडीशन बन जाएगी अपने पास। तो ये तो हो गया अपने ग्रुप, तो हो गया कम्यूटेटिव नहीं है। और ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट जी के अंदर, यहाँ ओ का मतलब ऑर्डर है, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा ना।
ऑर्डर ऑफ जी कितना है 6। तो हैंस जी जो है अपने पास क्या है इस फाइनाइट परिमित आ गया नॉन अबेलियन ग्रुप। ग्रुप तो था बट अबेलियन नहीं था, नॉन अबेलियन की कंडीशन हो गई।